जय गुरुदेव, जय मां काली। आप सभी साधकों का जय मां काली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हम स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग आप लोगों को दे चुके हैं। आज इसकी पूर्ण साधना विधि और 2 प्रकार से इसके प्रयोग करके किस प्रकार धन आगमन के रास्ते खोले जाए, अकस्मात धन लाभ किया जाए, गुप्त धन की प्राप्ति की जाए, वो दोनों ही प्रयोग आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि स्वर्णाकर्षण भैरव है कौन। स्वर्णाकर्षण भैरव मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी के कोषाध्यक्ष हैं। हमने हमेशा यही सुना है कि धन की जो देवी हैं वो माता महालक्ष्मी हैं और उनके जो कोषाध्यक्ष है वो कुबेर है। लेकिन समस्त देवियों की जो देवी है वो है माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी। उनके कोषाध्यक्ष श्री स्वर्णाकर्षण भैरव है। यानी कि श्री तत्व में यदि कमी आती है तो उसको पूर्ण करने के लिए स्वयं माता महालक्ष्मी या कुबेर जी भी मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी या स्वर्णाकर्षण भैरव साधना के माध्यम से उस तत्व की कमी को पूरा करते हैं। मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी के 3 स्वरूप हैं। 8 साल की कन्या मां बाला त्रिपुर सुंदरी, 16 साल की षोडशी मां षोडशी त्रिपुर सुंदरी और वयस्क में माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या जिन्हें कहते हैं। तो किसी भी साधना को करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है कि वो कौन है और किस प्रकार उनको प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग श्री विद्या के साधक हैं वो जानते होंगे कि ज्यादातर लोगों को तो यही पता है कि जो श्री यंत्र है वो माता महालक्ष्मी का यंत्र है, लेकिन वस्तुत्व में ये माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र है। श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र अलग होते हैं। आप घर में श्री यंत्र यूज करते हैं, पूजन के लिए आप स्थापित करते हैं, क्षमा करें हमने यूज बोला, लेकिन पूजन के लिए स्थापित करते हैं, वहां आप माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करेंगे। और स्वर्णाकर्षण भैरव भी जो श्री विद्या के साधक हैं उन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है। जो नहीं भी हैं वो पहले प्रयोग करें, फिर साधना को करें और उसके लाभ देखें। इसके लाभ किस प्रकार से होते हैं अभी इसका एक उदाहरण बता देते हैं। अभी नवरात्र चल रहे हैं और एक साधक है हमारे, भैरव जी के ही साधक हैं, और उन्होंने स्वर्णाकर्षण भैरव साधना करने की इच्छा व्यक्त की और उनको साधना सद्गुरुदेव प्रदत्त साधना संपूर्ण विधि हमने उन्हें बता दी कि कैसे करना है। इस साधना को करके अभी उनकी रनिंग में ही है और उनका फोन सुबह ही आया था कि कुछ ऐसा हुआ कि उनका एक एक्सिस बैंक का अकाउंट था जो काफी साल से उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने कभी चेक भी नहीं किया क्या है, क्योंकि उसमें पैसे थे ही नहीं उस अकाउंट में। तो आज उन्होंने अचानक से उस ऐप को इंस्टॉल करके और सोचा कि चलो उस अकाउंट को चेक कर यूज में ले आते, कुछ काम में आएगा। अब जबकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह सब हो गए, तो उन्होंने जब उसको चेक किया तो उसमें 10,000 रुपए थे। ये कब हुआ? जब उन्होंने साधना को स्टार्ट किया। शायद तीसरा दिन है उनका साधना का और उनको रिजल्ट मिला 2 दिन की साधना में ही, तीसरे दिन की शुरुआत में। तो ऐसी साधना आपको हर व्यक्ति के हिसाब से प्रभाव देती है। किसी के लिए 10,000 होती थी, किसी के लिए 10 लाख भी हो सकती है। हर व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार ही वो उसको शक्ति प्रदान करती है, धन प्रदान करती है। अब देखो क्या होता है, भगवान जो है हमारे माता पिता है। हम हमेशा साधनाओं में प्रयोगों में आपको बोलते हैं कि भगवान से मांगने में नहीं शर्माना, दिन रात मांगो उनसे। जो चाहिए वो एक चीज फिक्स कर लो, घर चाहिए तो घर मांगो, धन दौलत चाहिए तो पैसा, नगद पैसा, रुपया मांगो, लेकिन बार बार मांगो। उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा माँ बाप से बार बार एक ही जिद करता रहता है, ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ। माँ बाप तंग आके बोलते दिला दो इसको। बोले 10 रुपए मंग रहा है ना तो उसको 2 रुपए तो दे ही दो। 10 मंग रहा है ना, 2 ही दो, 2 रुपए तो पीछा तो छूटे, परेशान करके रखा है। यही भगवान के साथ भी है। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि हमारे माँ बाप और हम तंग करेंगे उनको मांग मांग के। अरे 10 रुपए नहीं देंगे, 2 रुपए तो देंगे। ये हकीकत बता रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मजाक लगेगा, ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। आपको भगवान के साथ भाव जोड़ना पड़ेगा। आप जिस शक्ति से मांग रहे हो
आप उसको संपूर्ण माता स्वरूप मान के कर रहे हो, भगवान को पिता स्वरूप माँ माहेश्वरी और पिता महेश्वर देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चाहिए। कोई भी साधना करे, चंद्रमौलेश्वर साधना करे, ये देना ही पड़ेगा। माँ दुर्गा चालीसा पढ़ा, माता देना ही पड़ेगा, नहीं देना ही पड़ेगा। जिद्दी बालक बनो, उसी को दिलाते हैं। जो जिद्दी बालक है ना, उसकी जिद्दें जल्दी पूरी हो जाती है, ध्यान रखना। जो सीधा साधा है ना, उसको तो कुछ भी दिला विला के ठीक है, हो गया। जो जिद्दी है उसी को देते हैं। माँ बाप भी घर पे देख लो आप, जो जिद्दी बच्चा उसकी सब जिद्दें नहीं तो कम से कम उसकी 70-80% जिद्दें तो पूरी करनी पड़ती है। और जो सीधा है वो बेचारा ठीक है, सीधे बन में ही रह जाता है। तो जिद्दी बन के मांगो, कुछ भी पाठ करो, बस पैसा चाहिए, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, शादी चाहिए, क्या चाहिए, लीगल होना चाहिए। गलत चीज मांगोगे तो वो नहीं देंगे ना। माँ बाप को भी पता है इसके लिए गलत है, वो थोड़ी देंगे। एक माँ बाप आपके प्रति जैसा व्यवहार रखते हैं, संबंधित देवी देवी शक्तियां भी आपके प्रति वैसा ही व्यवहार रखती हैं। आप उनके लिए बालक हैं और आपको उस भाव से मानना पड़ेगा। अब कई लोग आ जाते हैं, सब अप्सरा साधना को माता के रूप में कर ले। क्या तेरे को माता के रूप में करनी तो इतनी सारी साधनाएं कम पड़ रही क्या? अप्सरा को क्यों माता के रूप में करना तुझे भाई? मतलब इसको बोलते हैं मूर्खता की परिकाष्ठा। अप्सरा को माता के रूप में कौन करता है? वो क्यों होगी अप्सरा के रूप में? अर्जुन ने यही गलती की थी, बोल दिया माता उर्वशी को, श्राप दे दिया जा, नपुंसक हो जा। 1 साल तक किन्नर बन के रहा विराट राज्य में, अर्जुन जैसा महान योद्धा। हालांकि वो सब भगवान की लीला थी, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अप्सरा को गलती से भी माता के रूप मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो होगी नहीं और गलती से आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसको केवल प्रेमिका या पत्नी रूप में करें। बहुत से लोगों में समस्या क्या है कि शादीशुदा है, पत्नी रूप में अरे कर सकते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं तुम्हारी पत्नी से, लेकिन कौन सी अप्सरा है पहले ये देख लेना। उच्च कोटि की अप्सराओं को कोई लेना देना नहीं है। आप निम्न कोटि में कहीं चले गए तो वो लेने के देने पर डाल देगी। नहीं करना है अप्सरा को पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों ही रूपों में मदद अलग अलग होती है। पत्नी रूप में पत्नी की तरह संपूर्ण रूप से ख्याल रखती है, प्रेमिका रूप में उसके हिसाब से। तो इन दोनों चीजों को समझना है कि आप किसको किस रूप में कर रहे हो तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो जब तक इन चीजों को समझ के नहीं करोगे, कुछ होना जाना नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान से भी ऐसे ही मांगा जाता है कि बस दीजिए। अभी हमारे जितने भी साधक हैं, जैसे साधना करवाते हैं, वो ऐसे, उनका जब साधना का संकल्प सुनोगे ना तो समझोगे कि कहीं ये पागल तो नहीं। इस टाइप से उनके संकल्प होते हैं। नहीं भगवान ये देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। मैं अपना नाम गोत्र ये बस ये आपको देना ही, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। हर साधना में उनका यही संकल्प रहता है, नहीं आपको देना ही पड़ेगा। 15-15, 20-20 मिनट तक उनके यही संकल्प चला करते हैं और मिलता है उनको वो, क्योंकि उनके अंदर वो भाव हो गया ना कि आप माँ बाप हो, आपके अलावा कौन देगा। आप हमारे माता पिता हो, हम दूसरे से क्यों मांगे? अरे क्यों मांगे? दुनिया से भीख मांगने से अच्छा है ना अपने माँ बाप से मांगो जो सबको देते हैं। उनके सामने हाथ फैलाओगे तो भीख नहीं होगी, वो अधिकार हो जाएगा। दुनिया के सामने हाथ फैलाओगे तो भीख हो जाएगी। तो अधिकार से मांगो ना, भीख क्यों मांगते हो? शर्म आती है भगवान से मांगने। बहुत से होशियार आते हैं हमारे पास, बोलते साहब हम पूजा करते लेकिन भगवान से मांगते कुछ नहीं। हमारे पास क्यों आए हो फिर? हमारे पास क्यों आए हो? कुछ मांगने ही आए हो ना, भगवान से मांगो ना, हमसे क्यों मांगते हो? हम कौन होते देने वाले? देंगे तो वही, हम तो माध्यम मात्र हैं। यहां आने की जरूरत ही नहीं। मार्गदर्शन तो हम फोन पे भी कर देते हैं, वीडियो से सारा मार्गदर्शन कर रखा है, सब कुछ समझा रखा है, सब कुछ समझा रखा है। लेकिन लोगों को आदत क्या हो गई है, बस कोई आगे बोल दे जाओ कृपा हो गई और हम पे कृपा हो जाए, हमारा काम हो जाए। एक नंबर के निठल्ले हो चले, करना कुछ नहीं हो उनको, साधना नहीं करो। मुश्किल से अगर उन्होंने कोई 10-11 दिन की साधना कर ली, अरे बाप रे साहब हमने 11 दिन की साधना की थी, हम 5 माला रोज जाप करते थे, लेकिन कुछ नहीं होगा भी नहीं कुछ तुम्हारा, जाओ। बोल नहीं साहब आप कुछ नहीं हो, भगवान ने तुम्हारा कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे? भगवान ने तो 5 माला जाप कर दी तुमने, 5 माला, बाप रे 5 माला में तो आ जाना था भगवान को तुम्हारे पास। अब नहीं आया तो फिर हम कैसे करेंगे? या तो फिर ये लाइन ही तुम्हारे लिए नहीं, छोड़ दो उसको। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं, हम एक बैठक में 100 माला करते हैं, हम तो नहीं बोलते भगवान को ऐसा। अगर हम बैठते हैं दिन में, अगर 3 टाइम भी बैठ जाते हैं
तो कम से कम 500 माला करते हैं। 556 माला का रिकॉर्ड है हमारा 2 बैठक में मंत्र जप का। अब इसे रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन बता रहे हैं ताकि ये जो 5 माला 10 माला उनको अकल आ जाए कि मंत्र जाप क्या होता है और साधना में कैसे लगने से सिद्धि मिलती है। मंत्र का स्पष्ट उच्चारण भी होना चाहिए, मंत्र सही तरीके से चलना भी चाहिए, शुद्धि भी होना चाहिए, ध्यान भी लगना चाहिए, तब सिद्धि मिलती है। इसलिए बोलते हैं सिद्धि हर किसी के बस की बात नहीं है। आप लोग प्रयोग करो, प्रयोग का आर्थिक लाभ उठाओ, जीवन में धन चाहिए, मकान चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, वो सब प्राप्त करो और दूर हो जाओ। सिद्धि उन लोगों के बस के ही नहीं जो लोग जब तक समृद्ध नहीं हो सकते। आप समृद्ध होगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान लगेगा। जब पैसा वैसा आने लग जाएगा आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आपका ध्यान कई लोगों के फोन आते हैं, साहब हम तो सिद्धि करना चाहते हैं, हमें जन सेवा करनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, धन से कोई मतलब नहीं। फिर घूम फिर के 15-20 मिनट में लाइन पे आ जाते हैं, सब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो कुछ अपना भी चलने लगे। अरे भाई सीधा ही बोलना, हालत खराब है तो पहले उसको ठीक कर ले, बाद में जन सेवा करना। तो पहले खुद की तो कर ले, परिवार पाल ले, वही बहुत है। तो उसके लिए क्या? उसके लिए पहले तेरे ग्रह दोष निवारण कर जो कुंडली में खराब है, साथ में साधनाएं कर जो लक्ष्मी जी से संबंधित हो। बोले साहब चुड़ैल नहीं कर सकते, भूत नहीं कर सकते, चाहिए क्या भाई तेरे को? बोले धन। तो चुड़ैल और भूत क्यों धन देगी तेरे को? जब तेरे भाग्य में है ही नहीं तो वो देगी नहीं। देगी कहां से जब वो सिद्ध ही नहीं होगी? अगर भाग्य में धन होगा तभी वो साधना सिद्ध होकर धन लाके देगी, नहीं तो वो भी सिद्ध नहीं होगी। तो पहले भाग्य में धन को लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक धूमावती प्रयोग जिससे दुर्भाग्य का नाश हो, उसको देख लेना, उसमें कैसे संकल्प लेना है सब कुछ समझ में आएगा। फिर अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग, इन प्रयोगों को करके अपने भाग्य में लक्ष्मी को लिखना पड़ेगा, लक्ष्मी का वशीकरण करना पड़ेगा, लक्ष्मी का कीलन करना पड़ेगा, लक्ष्मी को स्थिर करना पड़ेगा। और कुंडली में जो दोष हैं उनके निवारण करो, तब ये सारी चीजें तेज गति से होगी और बदलाव आएंगे। 5 से 6 महीने में जीवन में देख लो अपने बड़े बड़े बदलाव। वो होता क्या है, बहुत सी बार थोड़ा सा समय अच्छा हुआ कि लोग बड़े बड़े रिस्क लेके काम कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। आपने जिन दोषों का निवारण किया है, जिनको आपने क्लियर किया है, उसके लिए थोड़ा वेट करो। कम से कम साल भर साधनाओं को दे दो। फायदा तो आपको पहली दूसरी साधनाओं में ही होने लग जाएगा, आपने दोष निवारण करके चालू की तो। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना चलने दो और ऊर्जा के स्तर को बहुत बढ़ा लो। जब पूर्ण रूप से श्री तत्व हो जाओगे, लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार की अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग, कमला कंचन आदि प्रयोग, तारा महाविद्या प्रयोग, ऐसे प्रयोग करके जब पूर्ण लक्ष्मी तत्व को प्राप्त कर लोगे, फिर डालो किसी भी बिजनेस में हाथ में, फटाफट पैसा आएगा आपके पास, समृद्धि आएगी, यश कीर्ति आएगी, राजनीति में सफलता मिलेगी। तो जब आप इन चीजों को करोगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, बैठने से कुछ होने वाला है नहीं, मोबाइल पे देखते रहने से होने वाला कुछ है नहीं। अब तो कई बार बोला है कि जो लोग हमारे चैनल को देखते हो कुछ भी उपाय नहीं करते या बैठे रहते, वो मत देखो, अनइंस्टॉल करो, जाओ। पहली चीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, तुम्हारा कुछ होना नहीं है, तुम्हारा कुछ होना नहीं है, क्योंकि करते ही नहीं तो होगा कहां से? कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, बोला कर्म तो तू कर, फल की इच्छा मत कर। उससे भी कर्म करवाए नहीं, जिसके बाद भगवान उसके कर्म करने की क्या जरूरत है? अब तो साक्षात परमात्मा परमेश्वर बैठे हुए थे, सकल ब्रह्मांडों के सम्राट बैठे हुए थे, स्वयं साक्षात महाविष्णु बैठे हुए थे, तब तो अर्जुन को कर्म करना पड़ा। तो हमारे वीडियो देखने से तुम्हारा कौन सा भला हो जाएगा? कर्म करो, जो बताया उसको करो और एक के बाद एक लगातार साधनाएं करो, देखो रिजल्ट। कुंडली दोष निवारण जरूर कर लो। जिन लोगों को अपना कुंडली बनवाना हो, अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। 500 रुपये शुल्क है, वो भी डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दें। कुंडली बन जाएगी, सारी चीजें समझा दी जाएगी, कौन इष्ट देवी देवता है, क्या दोष है, कैसे निवारण करना है, क्या उपाय है। जिनकी कुंडली नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा ले, सर से पैर तक की फोटो डाले, अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल हो तो निकाल दे। कपड़े पहनना है, बहुत से लोग बोलते हैं साहब कपड़े नहीं पहने, ऐसी फोटो मत भेज देना। कपड़े पहनना है, पूरी फोटो सर से पैर तक की वो भेजना। पुरुष है तो सीधे हाथ की, स्त्री है तो उल्टे हाथ की, हथेली की भी फोटो स्पष्ट भेजना ताकि रेखाएं भी दिख जाए। ये दोनों चीजें भेजना। कुंडली विश्लेषण में ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा, हस्तरेखा विश्लेषण हो जाएगा, उनको मिला के देख लिया जाएगा, जो रिजल्ट होगा आपके सामने रख दिया जाएगा।
तो आपको भी क्लियर हो जाए आपको क्या करना है। कोई लोग अपने नवग्रह मंत्र जाप आदि करवाना चाहते नहीं करवा सकते तो संस्थान के माध्यम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल दे दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र आदि डालेंगे जिसका आपको पाठ करना है। इसमें स्वर्णाकर्षण भैरव कवच का पाठ करें, उसके बाद में मंत्र जप करें, मंत्र जप के बाद स्तोत्र का पाठ करें, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवग्रह मंत्र जाप चार्ज वगैरह की डिटेल चाहिए तो किसी और वीडियो में देख ले, बाकी की वीडियोज में मिल जाएगी आपको। बहुत से लोग पूछते हैं साहब एड्रेस क्या है, हमें आपसे मिलना है। मैं बता के वो हो गया दिमाग, वो हो गया है इंदौर के पास में ठीकरी, इंदौर से 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, नेशनल हाईवे नंबर 3 जो महाराष्ट्र के लिए जाता है, इंदौर से आप ट्रेन से आए या कहीं से भी सरवटे या 3 इमली बस स्टैंड आए, वहीं पर आपको अगर ट्रेन से उतरते हैं तो पास में ही है, 2 कदम 4 कदम दूर जाएंगे, रोड क्रॉस करके सरवटे बस स्टैंड आ जाएगा। ठीकरी THIKRI, ठीकरी के लिए आपको बस मिल जाएगी। बस से आप सीधे यहाँ आ सकते हैं। कार आदि से आ रहे हैं तो अगर इंदौर आ रहे हैं तो इंदौर से सीधे आप महाराष्ट्र रूट पे वापस आए, नेशनल हाईवे नंबर 3 पर 100 किलोमीटर ठीक ठीकरी पड़ जाएगा। मां नर्मदा नदी से 8 किलोमीटर दूर रोड पे ही पड़ेगा, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। तहसील एरिया है खरगोन और बड़वानी जिले के बॉर्डर पर। अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो आप जैसे ही नासिक धूलिया क्रॉस करते हुए, शिरपुर आदि क्रॉस करते हुए MP बॉर्डर में प्रवेश करेंगे, पहला एरिया आएगा आपको बीजासन घाट और वहां से ठीक 60 किलोमीटर दूर ठीकरी आ जाएगा, वो भी नेशनल हाईवे नंबर 3 पर है। यानी कि महाराष्ट्र बॉर्डर से इंदौर 160 किलोमीटर है, तो आप 60 किलोमीटर चलेंगे तो आप सीधे ठीकरी आ जाएंगे क्योंकि यहां से इंदौर नेट 100 किलोमीटर है, ये एरिया है। यहाँ आप जो लोग महाराष्ट्र आ रहे हो खंडवा रूट से भी आ सकते हैं, खंडवा से खरगोन, खरगोन से ठीकरी। जो लोग गुजरात से आते हैं ट्रेन आदि से आ रहे हैं तो इंदौर आए, इंदौर से ठीकरी। यदि वो लोग कार वगैरह से आ रहे हैं तो आप लोग सीधे जो बड़वानी वाला रूट है वो डालें, बड़वानी जिला मैप पे डालें तो आपको सीधा रूट मिल जाएगा पावागढ़ होते हुए। तो ये रूट है यहाँ का, इस रूट से आ सकते हैं। लेकिन जब भी आए 1 दिन पहले फोन लगा के समय ले लें कि क्योंकि हम अवेलेबल है या नहीं है, या पता चला हम साधना में बैठे हुए हैं तो हो सकता है आपको मिले ही ना। क्योंकि जो वीडियो आप आज देख रहे हैं वो वीडियो तो चलो फिर भी 1 दिन पहले का बना है, लेकिन कई बार आप जो वीडियो देखते हैं वो 8-8 दिन 10-10 दिन पहले ही बना दिए जाते हैं, वो उस पर अपलोड हो जाते हैं, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाते हैं। तो कई बार हम साधनाओं में 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना भी रहते हैं, अब नहीं मिल पाते, इसलिए फोन लगा के आए तो आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, खास तौर से जो लोग सुबह शाम फोन लगाते रहते वो समझे, दिन में 10 बजे से शाम को ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक फोन लगाएं, इसके अलावा फोन ना लगाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, शुक्रवार के रोज 12 बजे से पहले दिन में फोन ना लगाएं क्योंकि शुक्रवार पूजा पाठ ज्यादा रहती है, मंगलवार के रोज भी और शनिवार के रोज भी, ये 3 दिन थोड़ी व्यस्तता ज्यादा होती है, इसका ध्यान रखें। चलिए, काफी लंबा वीडियो हो गया है, पहले आपको डिटेल देते हैं। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग में स्वर्णाकर्षण यंत्र, स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र और माला। अब इसमें पीली हकीक माला का भी प्रयोग कर सकते हैं या इसके लिए अलग से स्वर्णाकर्षण भैरव माला आती है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। 3 कमल बीज की आवश्यकता पड़ेगी, कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपको इससे पहले हमने प्रयोग दिया था उसके मंत्र में और उसके मंत्र में चेंजेस रहेगा, ये बात ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से साधना को आपको स्टार्ट करना है। उत्तर मुखी होकर बैठे, ब्रह्म मुहूर्त में भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, सुबह 4 बजे से भी, और रात्रि को 9 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को साधनाओं में नींदें आती है कि साहब हमको नींद बहुत आती है, तो वो लोग 8 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र बड़ा है इसलिए जाप करने में समय लगता है, फिर भी इसकी आप चाहे अगर जैसे आपसे एक बैठक में नहीं होता तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 5 माला कर लें और रात्रि को इसकी 6 माला कर लें, यानी टोटल केवल 11 माला ही करनी है जाप। ठीक है, 11 माला जाप से आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। ये हम आपको 11 दिन वाले अनुष्ठान का प्रयोग बता रहे हैं। विधि सारी वही रहेगी, केवल समय अवधि और मंत्र जाप की संख्या बदल जाती है, वो साधना विधि अलग है। पहले प्रयोग को समझे कि आपको मकान बनाना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, उसके लिए आपको जो भी करना है, पैसा चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, उन चीजों के लिए प्रयोग बता रहे हैं।
ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गुरुवार को या तो ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि, दोनों ही समय बता दें, दोनों में डाइवर्ट करके 2 भागों में भी साधना कर सकते हैं। पीले वस्त्र, स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें, पीला आसन हो, जो आप कपड़ा बिछाएंगे बाजोट पे, आपके नाभि से ऊपर बाजोट हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा या गोल्डन कलर का कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर आप पीले चावलों की ढेरी बना दें और सोनाकर्षण भैरव यंत्र को स्थापित कर दें। उसके ऊपर कुमकुम से एक त्रिकोण बनाएं और तीनों तरफ एक एक कमल गट्टे रख दे। वैसे इसमें कमल बीज अलग से होते हैं, अभी यही भी रख सकते हैं, कमला बीज बोलते हैं जो मंत्र सिद्ध होते हैं, लेकिन आप कमल गट्टे ही रखते हैं, ठीक है। तीनों एक एक रखती है। उसके बाद में उनका भी पूजन करें, कमला बीज मान के ही उनका पूजन करें। पहले उनको स्नान आदि साफ कर ले, कीड़े वीड़े ना अंदर, ये देख लें। यंत्र का भी पूजन करें, यंत्र पे त्रिकोण बनाना है और त्रिकोणों पे, तीनों कोनों पे रखना है। यंत्र का पूजन हो गया, कमल बीज का। घी का दीपक प्रज्वलित करें, शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए, ध्यान रखें। दीपक का पूजन करें। अगर अखंड ज्योत चला सकते तो खूब अच्छा, नहीं चला सकते तो साधना काल तक चलाएं, लेकिन दीपक को हमेशा धोके ही लगाएं, सुबह शाम में भी उसी बत्ती में ना लगाएं। कभी बार क्या होता है, बत्ती बंद हो जाती है तो उसी को वापस शाम को यूज कर रहे तो चला लेते, नहीं, बत्ती बंद हुई तो उसी टाइम चला सकते हो, उसको पूरा खत्म हो जाता है। अभी बंद हो गई तो उसको शाम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सारा स्थापित कर दिया। सुगंधित अगरबत्ती लगाएं, हो सके तो सोनाकर्षण भैरव की फोटो निकाल के रख लें। माँ भैरवी के साथ उनकी फोटो होती है, इंटरनेट पर बहुत उपलब्ध है, ठीक है। करने के बाद खड़े हो जाएं, हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें, गुरु गणेश पूजन भी कर लें, और गुरु गणेश पूजन करने के बाद फिर हाथ में पुष्प लेके खड़े हो जाएं और आपका जो भी गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का जप करें, और गुरु मंत्र का कम से कम 5 मिनट जप करें। जप करने के बाद वो पुष्प कुछ यंत्र पहले गुरुदेव को चढ़ा दें आपके, फिर कुछ फूल यंत्र पे चढ़ा दें। अगर पीले भी फूल होंगे तो चलेगा, इसमें लाल पीले कोई से, पीले में तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इस प्रकार पीले फूल चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद में आप बैठ जाएं और अपना पवित्रीकरण वगैरह करके ये सारी चीजें करें, क्योंकि नॉर्मल चीजें होती है हम इसमें बताते नहीं है, लेकिन आपको कोई भी साधना करने से पहले पवित्रीकरण करना है, आचमन करना है, ठीक है। अब आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे जम्बूद्वीपे भारत खंडे मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा नदी दक्षिण तटे, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नर्मदा नदी दक्षिण तटे क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। आपको बोला है ओम विष्णवे ओम से जम्बूद्वीपे भारत खंडे। अब आपका जो भी राज्य हो, जैसा हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राज्य, हमारे यहाँ माता नर्मदा है तो नर्मदा नदी, हम दक्षिण तट पे तो दक्षिण तटे, हम ठीकरी गांव में हैं तो ठीकरी नामा ग्राम, जैसे आज की जो तिथि है वो बोले, मास बोले, और बोले अपना नाम बोले, अपनी गोत्र बोले, और कहें कि हे सोनाकर्षण भैरव, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से आपका जो भी संकल्प हो कि हमें मकान बनाना है, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, जल्द से जल्द, तुरंत, शीघ्र हमें इसकी प्राप्ति हो जाए, ये 3 बार बोले, प्राप्ति हो जाए, इस निमित्त हम ये साधना कर रहे हैं, आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। सदगुरुदेव आशीर्वाद दें, सदगुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दें, गणेश जी आशीर्वाद दें, पितृ देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता आशीर्वाद दें। सब बोल के जल कटोरी में छोड़ दे, बाद में साधना छूटने के बाद उसको किसी गमले आदि में डाल दे, तुलसी में ढलना है। ये हो गया आपका संकल्प। अब संकल्प के बाद क्या करना है, सुगंधित अगरबत्ती वगैरह चलने दें और ध्यान करें। ध्यान क्या करना है आपको सोनाकर्षण भैरव का ध्यान करना है। नोट कर लीजिए, ध्यान हाथ जोड़ के करें। अगर नहीं आपको याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख लें, और सामने मंत्र भी बहुत बड़ा है इसलिए क्या हो गया, आपको याद तो होने से रहा हो तो आप उसको पेपर पे अच्छे से लिख लें। इसमें म यंत्र, चलो मंत्र का तो हमको बता देंगे, मकार का प्रयोग होता है, पहले आप ध्यान को नोट कर लें। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणिम तरुणतिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीत ऋतु समय सर्पया विघ्न विच्छेद हेतु जयत भैरवनाथ सिद्धदा साधका नाम। हाथ जोड़कर कि हे भैरवनाथ हमें जय दें, विजय दें, सिद्धि दें, इस प्रकार प्रार्थना करके और आप
भगवान भैरव से प्रार्थना कर हो सके। अगर इसमें अगर आप जब ध्यान करते हैं तो पीले चावल भी हाथ में लेकर ध्यान कर सकते हो, वो चावल यंत्र पे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो केवल हाथ जोड़ के या पुष्प लेके कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान मतलब हम उनके स्वरूप का ध्यान करके अपनी प्रार्थना उनसे कर रहे हैं ताकि वो हमारी साधना को संपूर्ण करें। अब इसके बाद हमें श्री स्वर्णाकर्षण भैरव के उस दिव्य चमत्कारिक परम गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र का प्रयोग करना है। क्या मंत्र है? मंत्र को नोट करिए। इसमें मौकार का प्रयोग होगा। ओम एम क्लाम क्लीम क्लूम राम ह्रीम ह्रूम। क्षमा करें, यहां पे राम ह्रीम रम होगा। स वम आपद उदाहरणाय अजामल बधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र विदेशनाय ओम ह्रीम महाभैरवाय नमः। ओम एम क्लाम क्लीम क्लूम राम ह्रीम ह्रम सह वम आपद उदाहरणाय अजामल बधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र विदेशनाय ओम ह्रीम महाभैरवाय नमः। ये मंत्र है। इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से आप इस प्रयोग को सिद्ध कर लेंगे, लेकिन फिर भी गलती ना करें। पेपर पर लिखकर मंत्र को सामने रख लें, क्योंकि बीजाक्षर की एक दो बार तो ठीक है, लेकिन बार बार गलती करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए सामने पेपर पर लिखकर दीवार आदि पर चिपका के रखें, जिससे कि आपको साधना में सफलता हो जाए। ये तो हो गया प्रयोग, जिसके माध्यम से आप प्रयोग सिद्ध कर लेंगे। लेकिन संपूर्ण रूप से आप उस साधना को कैसे सिद्ध करेंगे जिसका बहुत लंबा रिजल्ट मिले, क्योंकि ये तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति के लिए हो गया। आपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इसको किया, कोई छोटी मोटी इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि 11 माला में क्या ले लेंगे आप? कोई भी छोटी मोटी इच्छा की पूर्ति के लिए कर ली। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट 6 महीने या साल भर तक रहे या फिर 2 साल तक रहे, तो आपको इसको 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। भले ही 41 दिन का संकल्प ले लो। हालांकि 41 दिन के संकल्प में भी इसको पूर्ण कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 31 माला आपको पर डे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए व्यक्ति को 3 पहर की साधना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक करे वो, दिन में कोई एक समय निकाल ले और रात्रि को एक समय। तो अगर इस प्रकार 10-10 माला और एक टाइम 11 माला करे, तब जाके वो 41 दिन में इस अनुष्ठान को पूरा कर पाएगा। उसके बाद इसके दशांश 12,500 मंत्र जप कर ले, हो सके तो 1000 आहुतियों से हवन कर दे, 1008 आहुति से, नहीं हो सके तो 108 आहुति से कर दे, और ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन आदि करवा दे, तो इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर प्रतिदिन 1 माला करता रहे और किसी भी प्रकार के श्री विद्या या लक्ष्मी जी से संबंधित प्रयोग करता रहे, श्री यंत्र को घर में स्थापित कर ले और उसके असलित लाभ उठाता रहे। लंबे समय तक इसके लाभ मिलते रहेंगे। लेकिन चाहे 41 दिन की साधना करो, आपको संकल्प अच्छे से रहना है, क्योंकि जो संकल्प लोगे वो कार्य सिद्धि होती है। समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। कभी कभी तो साधना काल में ही रिजल्ट मिल जाते हैं तुरंत, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको स्टोरी बताई। तो कई है रिजल्ट जो साधना काल में ही मिल जाते हैं, ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, आपको समझ में आ गया। अभी क्या, बहुत से लोगों को थोड़ी सी शिकायत आ रही कि हम YouTube पे जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि WhatsApp पे तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो हम YouTube पे भी आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या, समय का अभाव है, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। हम जब फ्री रहते हैं तो सबको एक साथ दे देते हैं, चाहे वो 500-1000 मैसेज हो, तो फिर 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सबको दे देते हैं। लेकिन जब समय नहीं रहता तो फिर नहीं कर पाते हैं, समय का बड़ा अभाव है। और वैसे भी अब नवरात्रि चल रही है, अब जवाब देने बैठेंगे तो हमारा काम कब करेंगे, पूजा पाठ आदि कब करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छी अच्छी साधनाओं को करिए, इनके लाभ उठाइए। शत्रु बाधा के लिए भी बहुत सारी साधनाएं दी है, उनके निवारण कर लीजिए कोई से भी साधना को। और धन प्राप्ति की तो लक्ष्मी साधना वालों के लिए तो ये वरदान तुल्य चैनल है, सदगुरुदेव की कृपा से। तो लाभ उठाइए इसका, गुरु कृपा आप पे बरस रही है।
मार्गदर्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।